लास्ट का लाइट ऑफ कर दो जी। देखो जी, इस टाइप क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। बोलो जी, क्वेश्चन नंबर कितना बनाते? 6 बनाते। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, देखो जी क्या है, बात नहीं करेंगे। इंटीग्रेशन है जी यहाँ पे cos x और बाई में क्या है 1 प्लस cos x और dx। देख लो जी, हम लोग इसको रेशलाइज करेंगे। क्या करेंगे? रेशलाइज मतलब समझ में आ रहा है जी। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम लोग माइनस लेके इंटू करेंगे। बताओ जी, ऊपर में क्या रहेगा cos x, बात नहीं करेंगे। बोलो जी, नीचे क्या है 1 प्लस cos x है। बताओ इंटू क्या करेंगे 1 माइनस cos x, बाई में भी 1 माइनस cos x और क्या dx। चलो जी, यहाँ बताओ क्या लिखेंगे, ऊपर में इंटू करेंगे ना। बताओ जी cos x ब्रैकेट में 1 माइनस cos x। बताओ जी, एक बार प्लस और एक बार क्या माइनस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ जी क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस बताओ जी cos स्क्वायर x हो जाएगा यहाँ पे। चलो जी, ऊपर में इंटू कर दें। बोलो जी cos x इंटू 1 करो, क्या आएगा cos x। फिर बताओ जी माइनस इससे इंटू करो, क्या लिखेंगे cos स्क्वायर x। कोई फॉर्मूला बताओ जी, 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे sin स्क्वायर x और क्या dx। अब हम लोग अलग अलग डिवाइड करेंगे जी अच्छे से, बात नहीं। चलो बताओ जी, यहाँ पे इंटीग्रेशन डिवाइड करो जी। ऊपर में क्या देखो पहले cos x, बाई में क्या लिखेंगे यहाँ पे sin स्क्वायर x और dx। अलग अलग करते रहे जी। बीच में क्या है माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। ऊपर बताओ जी क्या है cos स्क्वायर x और बाई में sin स्क्वायर x। देख लो जी, cos स्क्वायर x बाई में क्या लिखेंगे sin स्क्वायर x। चलो जी, इसको डिवाइड करो। बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन कितना बार है यहाँ पे, नीचे देखो 2 बार है। एक साइन ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे cosec x और इंटू cos बाय साइन क्या होगा जी cot x माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। फॉर्मूला बोलो क्या होता है cot स्क्वायर x होगा जी ना। cos स्क्वायर sin स्क्वायर क्या होगा बोलो cot स्क्वायर। जिससे पूछेंगे वही बताएगा जी। आनंद बता, इसका फॉर्मूला बोलो। cosec इंटू cot क्या होता है इंटीग्रेशन, cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या हुआ बोलो। cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन पूछ रहे जी, याद नहीं रखा हो, जब बाहर जाओ, क्लास से बाहर जाओ, जाओ खड़ा हो, क्लास से बाहर जाओ। हाँ चलो जाओ, एब्सेंट इसीलिए तो पूछ रहे हैं। खड़ा हो, बाहर जाओ क्लास से जल्दी से, लेट नहीं। हाँ चलो बाहर जाओ, क्लास से कॉसेक नहीं होता है। फिर जब बोल दिए क्लास से बाहर चल जाओ, कोई फायदा नहीं क्लास में बैठने से, खाली क्लास आप डिस्टर्ब कीजिएगा। चलो बाहर निकलो जल्दी से, लेट नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं आपसे हम। जल्दी लेट नहीं करो, क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, कोई फायदा नहीं बैठने से, क्योंकि क्लास एब्सेंट किए बहुत ज्यादा, कुछ यादें नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्लास किए हैं आप, इंटीग्रेशन करने किए हैं, तब फिर फॉर्मूला भी आपको याद नहीं है, क्लास में बैठने से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्लास से आइएगा। पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान रहेगा, ये नहीं बीच में बोलेगा सर समझे में नहीं आ रहा है। चलो जी देखो, cosec x इंटू cot x का फॉर्मूला बताए थे, बताओ जी याद है cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन। बताओ तुम बोलो जी, माइनस cosec x। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जी माइनस cosec x। फिर बताओ जी माइनस रहेगा, और ये cot स्क्वायर x का फॉर्मूला बताओ। हम लोग 10 क्लास में पढ़े थे जी, 1 प्लस cot स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है cosec स्क्वायर x होता है जी। देख लो ये फॉर्मूला, अगर हमको यहाँ पे cot स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना है, ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो बताओ जी, इसके जगह पे हम लिखेंगे cosec स्क्वायर x और माइनस क्या 1 और यहाँ पे dx। चलो जी, तो रहेगा एज वेल एज यहाँ पे माइनस में क्या cosec x माइनस, इसको इंटीग्रेट करो जी। देख लो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और 1 का है बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा x, और प्लस क्या लिखेंगे पूरा आंसर बताओ जी। यहाँ पे माइनस cosec x माइनस माइनस प्लस क्या प्लस होगा ना cot x, और प्लस में x और प्लस क्या सी हो जाएगा जी। पहले इसको लिखो, बताओ जी यहाँ पे लिखेंगे cot x माइनस में cosec x प्लस x और प्लस क्या सी। देख लो ये आंसर होगा, नोट करो। ऐसा क्वेश्चन अभी और भी बनाएंगे हम, और ऐसा क्वेश्चन ग्रुप में बहुत सारा अभी हम भेजे भी है।
मेन देखो, क्लास अब्सेंट करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप फार्मूला भी भूल जाते हैं। ठीक है, कम से कम फार्मूला याद रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग स्टार्टिंग में ही बोले, खाली फार्मूला अगर याद रहेगा ना तो क्लास में कोई दिक्कतें नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर का बता चुके हैं फर्स्ट क्लास में ही हम। क्लास में बैठिएगा पूरा झुक करके, झुके हुए हैं, सो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन बना के पूरा खत्म कर देंगे, बीच में बोल दीजिएगा सर नहीं समझ में आ रहा है। रिकॉर्ड क्लास भी अपलोड कर देते हैं यूट्यूब वगैरह में, फिर भी आप लोग नहीं पढ़िएगा। बन गया इंद्रजीत? और बोलो इसमें से कौन सा नहीं बना है? सब बन गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हम चेंज करने बोले थे, कुछ चेंज किए थे ना। यहाँ पे कॉसेक की जगह पे चेंज करना है, कॉस की जगह पे यहाँ पे लिखना है सेक एक्स, और यहाँ भी सेक एक्स, तब जग बनेगा। तो और बोले थे चेंज करने के लिए जी, यहाँ बोले थे सेक एक्स को, यहाँ बोले थे सेक एक्स करने के लिए, तब जाकर के बनेगा। 3 का आंसर सिर्फ एक्स नहीं। हाँ, एक्स कैसे होगा सिर्फ आंसर? 1/1 प्लस साइन एक्स। अच्छा क्वेश्चन है। और कभी भी कॉस, यहाँ पे कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आता है जी, हम लोग सिंगल पढ़े हुए इंटीग्रेशन फर्स्ट क्लास में बताएं आप लोग को। कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, जब भी tan स्क्वायर एक्स आएगा तो हम लोग tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। पता है क्या? सेक स्क्वायर एक्स -1, है ना। कॉट स्क्वायर एक्स जब भी आएगा तो हम तुरंत लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स -1। साइन स्क्वायर एक्स अगर आ गया तो उसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x/2। स्टार्टिंग वाला क्लास आप लोग ध्यान दीजिए, उसको बनाइए, बार बार रिपीट होता है जी। हो गया? बोलो इसमें से और कोई क्वेश्चन बनाना है? आप लोग को जब क्वेश्चन भेजे अभी ग्रुप में, क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर में 2 क्वेश्चन है जी, 1 और 2 है ना, कोई एक हम बना रहे हैं। लिख लिया आप लोग? चलो जी, क्वेश्चन नंबर कितना बोले अभी आप लोग को? 14 का क्वेश्चन नंबर 1 बोलिए, क्या इंटीग्रेशन बताओ जी। 1 माइनस प्लस है, 1 प्लस कॉस 2x है जी dx। दिख रहा है जी? वहां पे नहीं दिखेगा। कहाँ से आ गया? हाँ बोलो जी, क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14, बोलो जी, √1 प्लस देखो क्या दिया हुआ है, कॉस 2x dx। एक और क्वेश्चन दिया है जी, सिमिलर है, बोलो यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x dx। यही है ना? देखो जी, दोनों क्वेश्चन बनाने के लिए आपको फार्मूला याद है? बताओ जी, 1 माइनस कॉस 2x का फार्मूला होता है क्या? 2 साइन स्क्वायर एक्स। फिर बताओ जी, 1 प्लस अगर कॉस 2x रहेगा तो इसका फार्मूला होता है
क्या 2 cos² x, ये दोनों फार्मूला बताया हुआ है जी। ठीक है, क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आराम से बनाएंगे। देखो जी हम फर्स्ट बना रहे हैं, फार्मूला बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलो जी 1 + cos2x क्या होता है यहाँ पे 2 cos² क्या x, और क्या लिखेंगे dx, ये √2 बाहर आ जाएगा जी, और ये cos² है, रूट से बाहर आएगा तो केवल क्या लिखेंगे cos x dx। cos का बताओ जी इंटीग्रेशन, याद है क्या होता है sin x होता है, प्लस क्या c। देख लो जी आंसर आ गया, बन जाएगा ये बना दे, बन जाएगा, नोट कीजिए। चलो जी क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 15 में भी बन जाएगा जी। 15 में भी दो क्वेश्चन है, रूट नहीं है और फिर बाई में दिया हुआ है जी। क्या बोले जी क्वेश्चन नंबर 15, देखो जी क्या क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, 15 में भी दो क्वेश्चन है। बताओ जी, एक क्वेश्चन दिया है 1/1 + cos2x और dx, दूसरा क्वेश्चन दिया है जी 1/1 - cos2x dx। चलो जी फॉर्मूला बोलो यहाँ पे 1/1 + cos2x का क्या लिखेंगे, अभी बताए थे 2 cos²x, नहीं अब बताओ जी 2 बाहर आ जाएगा, फ्रैक्शन है, और ये cos² ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे sec²x। अब बताओ जी sec²x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x और प्लस c, देखो आराम से बन रहा है। इसको बताओ जी फॉर्मूला बोलो यहाँ पे क्या 1/1 - cos2x क्या होता है जी 2 sin²x, ये 2 बाहर आ जाएगा जी, फ्रैक्शन है 1/2 रहेगा ना बाहर, और sin² ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे cosec²x। बताओ जी cosec² का बताओ इंटीग्रेशन क्या होता है -cot x, और प्लस क्या लिखेंगे c, आंसर बोलो -1/2 लिखेंगे और cot x लिखेंगे प्लस c लिखेंगे। 1/1 + cos2x का इंटीग्रेशन, 1/1 - cos2x का इंटीग्रेशन ना 11th क्लास का फॉर्मूला यूज करेंगे, सेपरेट करेंगे, आ जाएगा जी आंसर। क्या 16 नंबर क्वेश्चन 14 का जैसा है, नहीं थोड़ा अलग है ना। तो ये सब क्वेश्चन आराम से बनना चाहिए आप लोग से जी, छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसलिए बता दे रहे, बहुत लोग से बनता नहीं है, बाद में पूछते हैं क्लास से बाहर सर ये वाला कैसे बनेगा, समझ में आ रहा है। देखो जी क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, क्वेश्चन मालूम है, इंटीग्रेशन है जी, और 1 + sin2x है। क्या है जी बोलो 1 + sin2x, क्वेश्चन नंबर 16 में है जी। बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा जी आपके पास, अगर दिमाग है तो आराम से बनेगा। हम बार बार बोलते हैं जी, नहीं तो एक्सरसाइज में जानते हैं कितना क्वेश्चन है, एगो एक्सरसाइज में 102 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है जी 102 क्वेश्चन एगो एक्सरसाइज में है। आप बोलिएगा सर 102 को बनाइएगा आप, नहीं हम 10 को बनाएंगे। सर बाकी कौन बनाएगा, बाकी आप लोग से बन जाएगा, नहीं समझे, बाकी आप लोग से बन जाएगा, नहीं बन रहा है मतलब आपका दिमाग कमजोर है। अब देखो जी अब क्या इसमें दिमाग लगाना है, बता हम 1 को लिख सकते हैं, 1 को क्या लिखेंगे, पढ़े हैं जी sin² x और प्लस क्या cos²x 1 होता है, और बताओ जी sin2x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 sin x इंटू क्या cos x। देख लो जी सब फॉर्मूला है, हम 1 को लिखे sin² x प्लस cos² x 1 होता है, और ये sin2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू क्या
cos x को बताओ जी, यहां से लेके यहां तक का फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे? हम बोलो क्या लिखेंगे मालूम है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या लिख देंगे? होल स्क्वायर लिख देंगे। देख लो जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है। अब ये होल स्क्वायर आ गया तो रूट से बाहर आ जाएगा जी, और केवल क्या लिखेंगे? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखेंगे जी, रूट बाहर आ गया। अब बताओ साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, और कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स और प्लस सी। देख लो ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी क्लास में तो ये सब हम बताते भी नहीं, कहे तो आप लोग से बन जाएगा ये सोच करके, लेकिन ये सोच गलत होता है ना जी? ये सब क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनता है, और हम सोच के चलते हैं कि सब आप लोग से क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो घर में जा करके हम फोटो खींच के भेज दिए, जो सब दोबारा बनाना है कॉपी सबका चेक करेंगे हम। ठीक है, कल फ्राइडे है, मंडे को कॉपी चेक करेंगे। जिनका कॉपी कंप्लीट नहीं रहेगा क्लास से सीधा उसको बाहर करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। आए, हाँ नहीं, नोट्स कॉपी चेक करेंगे। ठीक है, जिनका फ्राइडे तक पूरा कंप्लीट नहीं रहेगा, एक एक चीज हम चेक करेंगे। हम क्या बताएं सबको मालूम है, हमको भी मालूम है। नहीं मिलेगा सीधे क्लास से बाहर जाइए, आराम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या? क्लास में बैठेगा, एसी का हवा लेगा। क्या जी? आपका भी नोट्स नहीं होगा, है कि नहीं? जाइए किसी से कॉपी ले लीजिए, या फिर यूट्यूब में जाइए, देख के पूरा नोट्स बनाइए बैठ करके। ठीक है, हाँ। चलो जी आगे देखिए, क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया, 17 नंबर। चलो 17 भी बनाते हैं जी। बोलो जी, क्वेश्चन नंबर देखो 17 क्या है? बोलो जी, साइन क्यूब एक्स है, और प्लस बताओ क्या है, और बाई बोलो साइन स्क्वायर एक्स, और इंटू में क्या है जी? कॉस स्क्वायर एक्स। लिख लेगा जी, इसको इंपॉर्टेंट ना एग्जाम में पूछता भी है। देख लो जी, ऊपर में साइन क्यूब एक्स है, प्लस में कॉस क्यूब एक्स है, और नीचे दिया हुआ है जी साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। सुन रहे हैं जी? तो इसको हम लोग अलग अलग डिवाइड करेंगे सेपरेट। यहाँ पे सिंगल टर्म है, क्या जी? यहाँ पे सिंगल टर्म, इंटू में रहता है तो सिंगल टर्म होता है जी। जैसे यहाँ पे अगर एक्स इंटू वाई है, ये एक्स प्लस वाई है, इसको सिंगल टर्म बोलेंगे, इसको क्या डबल टर्म बोलते हैं जी हम लोग। चलो जी, इसको सेपरेट डिवाइड करेंगे अच्छे से, देखो क्या आएगा। बताओ जी, ऊपर में क्या है? साइन क्यूब एक्स है ना, और नीचे बोलो जी यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे देखिए dx, बीच में प्लस लिखेंगे जी, फिर बोलो क्या लिखेंगे? कॉस क्यूब एक्स, और नीचे बताओ साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स dx। बात नहीं करना है। अब बताओ जी, कुछ कैंसिल होगा? यहाँ साइन कितना बार है? 2 बार। ऊपर कितना बार है? 3 बार। 2 बार कट जाएगा जी, 1 बार बचेगा। नहीं, तो क्या बचेगा जी? यहाँ पे साइन एक्स बाई में बोलो कॉस स्क्वायर एक्स dx। फिर बताओ जी, यहाँ पे कॉस यहाँ कितना बार है? 3 बार। यहाँ पे 2 बार है, 2 बार कटेगा, 1 बार बच जाएगा जी। क्या लिखेंगे? कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स dx। चलो जी, यहाँ पे कॉस 2 बार है, 1 बार ऊपर जाएगा तो सेक लिखेंगे, पता है ना सबको। और एगो साइन कॉस मिलके क्या बनेगा? tan एक्स बनेगा जी, प्लस यहाँ साइन 2 बार है जी, 1 बार साइन ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे? कॉस एक, और एक कॉस और साइन मिलके क्या बनेगा? कॉट एक्स। अब कोई बताओ जी, सेक इंटू tan का फॉर्मूला क्या होता है? सेक एक्स, और कॉसेक इंटू कॉट का फॉर्मूला बोलो। हाँ, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन एक बार बनाइएगा, एक बार देखिएगा, खुद से बन जाएगा जी। ठीक है, आप डिवाइड करने नहीं आएगा, तुम लोग को काटने नहीं आएगा, ठीक है, तो प्रॉब्लम तो होगा। स्पीड में लिखिए। हम्म। समझ में आ रहा है प्रशांत? नहीं आ रहा है?
देखो जी 18 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर 18, tan इनवर्स दिया हुआ है जी और उसके एंगल में दिया हुआ है ना, आसान क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए यहाँ पे कितना आराम से बनाएंगे हम लोग। बताओ जी क्या है, tan इनवर्स ऊपर बोलो जी sin 2x और बाई में क्या 1 प्लस cos 2x और क्या dx। चलो बताओ जी फॉर्मूला बोलिए sin 2x का, 11th क्लास का फॉर्मूला है जी, ये तो tan इनवर्स रहेगा। बताओ जी sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा जी, बहुत यूज होगा, है ना। 11th क्लास में ही बता देते हैं कि sin 2x का ये सब फॉर्मूला जो होता है ना, बहुत यूज, अभी तो यूज करिए रहे हैं। ठीक है, अभी जितना दिन पढ़ाएंगे डेली यूज करेंगे फॉर्मूला sin 2x का और 1 प्लस cos 2x का डेली। हम तो बोले थे कि अगर 100 क्वेश्चन बनाएंगे ना तो 90 क्वेश्चन में ये सब फॉर्मूला यूज हो जाता है। सोचो कितना फेमस फॉर्मूला है sin 2x का। बताओ जी 1 प्लस cos 2x अभी लिखे थे, क्या होता है बोलो, 2 cos स्क्वायर x होता है dx। बताओ जी 2 और 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, cos यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बताओ जी क्या बचेगा, tan इनवर्स यहाँ पे ऊपर में बचेगा sin x। अब बताओ जी एक cos कट गया था ना, एक cos बचा हुआ है cos x और क्या dx। बताओ जी sin बाय cos क्या होगा, बोलो जी tan x हो जाएगा ना। अब बताओ जी dx, बताओ जी tan इनवर्स और tan हटेगा तो क्या बचेगा, नहीं बोल रहा है जी, साइन बाय कॉस tan हो गया, tan इनवर्स और tan हट जाएगा तो केवल x बचेगा। और बताओ जी x का क्या होता है इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाय 2 और प्लस क्या, देख लो जी आंसर आ गया। समझ में आ रहा संगम, ये ठंडा लग रहा है तुमको, लग रहा है हैं? हम्म। ठंडा लग रहा है। फैन ऑफ करो जी। हम्म। है ना, कितना नंबर जी, 19 नंबर। देखिए हम बनाते हैं, आप लोग मत बनाइए, आप लोग घर में बनाइएगा। ठीक है, वही क्वेश्चन दोबारा बनाइए, जो क्वेश्चन बताते हैं ना क्लास में वही क्वेश्चन को घर में दोबारा बनाइए। आप लोग घर में जाके दोबारा नहीं बनाते, सबसे बड़ा रीजन यही है। ठीक है, सोचते हैं पेन खत्म हो जाएगा, कॉपी खत्म हो जाएगा। ठीक है, काहे मेहनत करेंगे, एक बार तो कॉपी में बना हुआ है क्या, है कि नहीं। तो ये सब नहीं सोचना है, आप लोग घर में जाइए और एक क्वेश्चन को 10 बार बनाइए, तब आपको समझ में आएगा इंटीग्रेशन, नहीं तो कभी नहीं आएगा, है ना जी। एक बार बनाने से काम नहीं चलता है, एक क्वेश्चन को 10 बार बनाइए, 8 बार बनाइए, आसान क्वेश्चन को बनाइए 10 बार, तब समझ में आएगा। चलो बताओ जी, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना बोले भी हम, 19 बोले। बोलो जी क्वेश्चन नंबर 19 क्या, देख के बोलो, नहीं बोल रहा है जी। कॉस इनवर्स है, बताओ जी 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई में क्या जी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। चलो जी इंद्रजीत बताओ, फॉर्मूला बता पाएगा तू, किसका फॉर्मूला है, cos 2x का फॉर्मूला, सही बता रहे हैं जी। देख लो यहाँ पे sin 2x का फॉर्मूला होता है tan के फॉर्म में, क्या मालूम है, देख लो जी 2 tan x और बाई में 1 प्लस क्या tan स्क्वायर एक्स, ये 11th क्लास का फॉर्मूला है। फिर बताओ जी cos 2x का फॉर्मूला है tan के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई में क्या जी 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। फिर बताओ जी tan 2x का भी फॉर्मूला होता है tan के फॉर्म में, क्या 2 tan x बाय 1 माइनस क्या tan स्क्वायर एक्स। देख लो जी तीनों फॉर्मूला है, sin 2x का, cos 2x का, tan 2x का, ये tan के फॉर्म में। तो अगर ये कहीं लिखा हुआ है जी, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं क्या चीज, cos 2x, लेकिन फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप लिख पाइएगा, और ये 11th क्लास का फॉर्मूला है। तो बताओ जी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, cos इनवर्स लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, बताओ इसके जगह पे हम लोग अब क्या लिखेंगे, cos 2x और यहाँ पे क्या dx। अब बताओ जी cos इनवर्स cos हट जाएगा तो क्या लिखेंगे, 2x dx। बताओ जी 2 बाहर हो जाएगा और x का बताओ इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाय 2 और प्लस क्या, ये 2 और 2 कट जाएगा जी, आंसर बोलो क्या लिखेंगे,
एक्स स्क्वायर प्लस सी, देख लो जी आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रहेगा तुरंत बनेगा, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा ना तो कभी नहीं बनेगा। क्या बन जाएगा? हाँ कभी तो हो जाएगा, नोट करो अच्छा से। जो क्वेश्चन भेजे सारा क्वेश्चन बना लेना है, ये दोबारा घर में जा करके खुद से बिना पीछे देखे बनाना है, ताकि क्लास में दे तो आप लोग से बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है आगे। 20 है जी, कॉस इनवर्स है और साइन एक्स दे दिया है ना। क्या क्वेश्चन दे दिया है 20 नंबर में, देखो जी यहाँ पे कॉस इनवर्स है, यहाँ पे क्या है साइन एक्स है और क्या है डीएक्स है। ध्यान दो जी, कॉस इनवर्स है तो यहाँ कॉस होना चाहिए, तब ना एंगल हटेगा। हाँ, इसका फैन का कौन है जी, पता है तुम लोग को? ये वाला है, ये भी है।